हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है स्मट ऑफ बाजरा। ये जो डिजीज़ है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का एक पार्ट है। इसके एमसीक्यूज वगैरह मैं पहले डाल चुकी हूँ, ये एक टॉपिक रह गया था, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर लें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं स्मट ऑफ बाजरा। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ कहाँ पाई जाएगी? कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर बाजरे का प्रोडक्शन अधिक होता है वहाँ पर ये डिजीज़ जो है पाई जाती है। जैसे इंडिया की बात हम कर रहे हैं तो इंडिया में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वहाँ पर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बाजरे का जो प्रोडक्शन है वो होता है। इस डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या है, जो ग्रेन्स हैं यानी कि जो बाजरे के दाने होते हैं स्केटर्ड ग्रेन्स के अंदर ये देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो बाजरे का सिट्टा होता है, बाजरे का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, कॉब होता है, वो पूरा का पूरा डैमेज नहीं होता। उसके कुछ कुछ दाने जो हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरी हुई अवस्था में जो है इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रेन को डायरेक्ट लॉस कॉज करता है। क्यों? क्योंकि जो दाने हैं वो स्मट सोराई से यानी कि जो सीड्स हैं वो स्मट सोराई से रिप्लेस हो जाते हैं और लगभग 30% यील्ड लॉस जो है वो इस डिजीज के द्वारा देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में देखिए क्या होता है। इमेच्योर ग्रीन सोराई जो हैं वो सीड्स से बड़े होते हैं, वो सीड्स की जगह पर डेवलप होते हैं। कहाँ पर? पेनिकल्स पर। ठीक है, और जो ग्रेन है वो पूरा का पूरा ओवल सोराई के द्वारा रिप्लेस हो जाता है जो नॉर्मल ग्रेन से 2 से 3 गुना या 2 to 3 टाइम्स मोर जो है साइज में बड़ा होता है। एक सिंगल सॉरस जो है वो पर फ्लोरेट के वहां पर डेवलप होता है यानी कि जहां पर एक दाना बनना चाहिए, एक फ्लावर जो है डेवलप होना चाहिए, वहां पर जो है एक सिंगल सॉरस जो है वो डेवलप होता है। इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स जो हैं वो प्लम्प ग्रीन सेक्स के अंदर डेवलप होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवल सोराई का कलर है वो जब इमेच्योर होते हैं तो उनका कलर जो है ग्रीन कलर का होता है और वो ग्रीन सेक्स या सोराई के अंदर जो है इन्फेक्टेड फ्लोरेट डेवलप होती है। जैसे ही ग्रेन मैच्योर होते हैं, जो ग्रीन कलर के सेक्स थे इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और ये ब्राइट ग्रीन से डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, ये जो है ब्राइट ग्रीन से डर्टी ब्लैक भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्राइट ग्रीन कलर इनका है, जब ये मेच्योर हैं तो ये ग्रीन दिख रहे हैं, जब ये मेच्योर हो रहे हैं तो ब्राइट ग्रीन से डार्क ब्राउन या ग्रे ब्लैक कलर इनका दिखाई देता है, डर्टी ब्लैक कलर दिखाई देता है। और जब ये रप्चर होती हैं, जो सोराई सैक जो हैं जब रप्चर होती हैं तो उनके अंदर से स्पोर मास जो है निकलता है जो ब्लैक कलर के स्पोर्स का होता है। सोराई का जो कलर है वो उसकी मेम्ब्रेन की वजह से होता है और ये जो मेम्ब्रेन है वो टफ होती है और होस्ट के ही टिश्यू से बनी हुई होती है। यानी कि जो सोराई जहाँ पर डेवलप हो रहा है उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो होस्ट की मेम्ब्रेन है, जो एक्चुअली जो है जो अंडाशय या जो ओवरी है उसकी वॉल होती है, उसके अंदर जो है सैक फॉर्म होता है। सोराई जो हैं वो डार्क कलर के स्पोर से भरे हुए होते हैं और यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं उनको टीलियोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर्स, टेल्यूटो बीजाणु कहा जाता है। देखिए इस पिक्चर के अंदर आप समझ सकते हैं ये जो डार्क ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो हैं ये तो है इमेच्योर स्टेज के अंदर। इमेच्योर स्टेज के अंदर इस तरीके से डार्क कलर के जो हैं ग्रेन दिखाई देते हैं। एक्चुअली जो डार्क ग्रीन कलर है वो इसकी ओवरी का है। ठीक है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरीके से डर्टी ब्लैक या ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस पेनिकल को अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा जो बाजरे के दाने हैं वो खराब नहीं हुए हैं, इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। कुछ कुछ पार्ट जो है इन्फेक्ट हुआ है, जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इन्फेक्टेड नहीं है, हेल्दी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट पेनिकल डैमेज नहीं होता। सिस्टमिक पोजीशन की बात करें, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसकी, तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास अस्टिलगोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलगिनेल्स,
फैमिली अस्टिलिगिनेसी। जीनस है मोएसजियोमाइसीज, जिसको पहले टोलिपोस्पोरियम कहा जाता था, और स्पीसीज है बुलेटस। इस बुलेटस स्पीसीज का पहले नाम था पेनिसिलेरी। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है मीजियोमाइसीज बुलेटस, जिसका पहले नाम था टोलिपोस्पोरम पेनिसिलेरी। ठीक है, ये जो डिजीज है वो मीजियोमाइसीज बुलेटस के द्वारा होती है, जिसको पहले टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी कहा जाता था। ये पैथोजन जो है वो उस सोराई के अंदर ही कन्फाइंड रहता है जहां पर स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है होस्ट का जो मोस्ट ऑफ द पेनिकल है वो डैमेज नहीं होता, हेल्दी रहता है। ठीक है, जो सोराई वॉल है वो टफ होती है, जो कि होस्ट के टिश्यूज की बनी होती है, और साथ ही साथ उसके नीचे फंगल हाइफी वॉल भी प्रेजेंट होती है, और ये एक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स के द्वारा कवर्ड होती है या घिरी हुई होती है। स्पोर्स जो हैं, टेलिटोस्पोर्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रह करके एक कॉम्पैक्ट बॉल की तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोराई बॉल या सैक बॉल या स्पोर बॉल भी कहते हैं। और ये जो कॉम्पैक्ट बॉल है ये वाटर के अंदर यानी कि जल के अंदर परसिस्टेंट यानी कि चिरलग्न रहती है, ज्यादा समय तक जो है ये जीवित रहती है। स्पोर बॉल का जो साइज है वो 40 to 150 माइक्रोमीटर होता है। इंडिविजुअल स्पोर्स जो हैं उनका शेप राउंड या इरेगुलर हो सकता है। इनका जो डायामीटर है वो 8 to 12.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, लाइट ब्राउन कलर के हो सकते हैं, और इनके अंदर जो वॉल है वो स्लाइटली रफ होती है, यानी कि जो आउटर वॉल है स्पोर्स की, इनको हम एन्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। स्पाइंस जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये देखिए स्पोर बॉल है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पर जो है चिपके हुए हैं बॉल के फॉर्म में। इसका ये थोड़ा बड़ा रूप है जिसमें स्मट स्पोर्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यह है स्मट स्पोर्स जो डिप्लॉयड होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं या गोलाकार होते हैं, या फिर इनकी जो आउटर वॉल है वो इन्यूक्लिएटेड या रफ होती है। ये स्पोर्स जो हैं जब बॉल में चिपके हुए रहते हैं तभी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोर अलग होंगे तभी जर्मिनेट होंगे, साथ में रहते हुए भी स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर के 4 सेल्ड प्रोमाइसोलियम या प्राक कवक जाल का निर्माण करते हैं। और इसकी जो प्रत्येक कोशिका है, जो प्रोमाइसोलियम बना है, उसकी जो सेल है वो सेपरेट होती है और क्या बनाती है, स्पोरिडिया बनाती है बड आउट होकर के। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होकर के इसने ये 4 सेल्ड माइसीलियम बना लिया। ठीक है, अब ये जब 4 सेल्ड माइसीलियम बन गया है, इसकी हर सेल से इस तरीके से एक बड की तरह से स्ट्रक्चर निकलती है, जो एक्चुअली क्या होती है, इसको हम स्पोरिडिया या बेसिडियो स्पोर कह सकते हैं। और ये बड आउट हो जाती है और स्पोर्स के रूप में रिलीज हो जाती है। ये जरूरी नहीं है एक साइड हो, कहीं भी ये बड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से स्पोरिडिया का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होता है। फिर बाद में जो है ये एपिकल या लेटरल कहीं भी, सॉरी, ये जो स्पोर्स हैं वो एपिकल या लेटरल किसी भी पोजीशन के अंदर डेवलप हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई ये 4 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से बड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बड में इनका न्यूक्लियस जो है वो चला जाता है, ठीक है। और बाद में जो है इसी के ऊपर लेटरली या एपिकली जो है बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं। और जब ये स्पोरिडिया जो हैं अलग होते हैं तो अलग होकर के ये जो है होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद है देखिए डिजीज साइकिल। डिजीज जो है सॉइल बोर्न होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पोरिडिया डेवलप हुए हैं वो स्पोरिडिया कहाँ जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, या जो स्पोर बॉल्स हैं वो भी नीचे गिर जाती है। तो सॉइल के अंदर वो जो है चिरस्थायी, चिरलग्न या परसिस्टिंग रहती है। और जब भी नेक्स्ट साइकिल होता है क्रॉप साइकिल, तब ये जो है जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर के इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
सॉइल में ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रहती है, जब भी इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेट हो जाते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, देखिए जो वहां पर सॉइल के अंदर जो स्पोर बॉल पड़ी है या जो स्पोर्स पड़े हैं वो नेक्स्ट सीजन के अंदर जब भी नई क्रॉप हम वहां लगाएंगे, क्रॉप का जो सीजनिंग टाइम होगा तो उस समय ये जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर के इनसे स्पोरिडिया निकलते हैं जो हवा के द्वारा उड़ करके कहाँ जाते हैं, होस्ट के फ्लोरेट के ऊपर जाते हैं। अब स्पोरिडिया जो होस्ट के फ्लोरेट पर चले जाएंगे वहां पर वो सेटल डाउन होते हैं, सेटल डाउन होकर के वहां पे वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर के उनका जो माइसीलियम है उस फ्लोरेट के अंदर एंटर करता है, एंटर करके सीधा ओवरी वॉल को भेद करके पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है और वहां पर इंफेक्शन कॉज करता है, स्पोर का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, शूट में इन्फेक्शन हो जाता है और जो उसी सीजन के अंदर स्मटेड ग्रेन्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। ये तो था प्राइमरी इन्फेक्शन। देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये स्मट सोराई जो है इसके अंदर यहाँ पर दाने की जगह ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली स्मट सोराई है, ये वाला। ठीक है, और ये स्मट सोराई को जब देखेंगे तो स्पोर बॉल बन जाएगी। स्पोर बॉल में जो है ये इस तरीके से जो दाने हैं वो इस तरीके, जो ब्लैक कलर के आपको स्पोर्स दाने दिखाई दे रहे हैं ये सारी की सारी स्मटेड सोराई है। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है, जो क्रॉप्स बाद में या लेट जिन क्रॉप्स को बोया जाता है उनके अंदर जो है इमर्जिंग भी लेट होती है तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो डिजीज जो है, अगर ह्यूमिड है एनवायरनमेंट जो है वहां पर नमी अगर ज्यादा है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो डिजीज जो है तेजी से फैलेगी, इन्फेक्शन जो है हायर होगा। सक्सेसिव क्रॉपिंग जो है बाजरा की अगर उसी फील्ड में की जाए तो इससे भी जो इन्फेक्शन है वो तेजी से फैलता है। डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो यहाँ पर जो ज्यादातर काम होना चाहिए वो सॉइल्स पे होना चाहिए, लेकिन सॉइल पे यहाँ काम नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्मटेड ईयर्स को हटा दें, क्लीन सीड्स का हम यूज करें और जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उस समय हम डीप प्लोइंग यानी कि गहरी जुताई करें, फील्ड सैनिटेशन करें और क्रॉप को रोटेशन में यूज करें। तो इस तरीके से हम इस डिजीज से बच सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज कर सकते हैं जिससे कि इस डिजीज को रोका जा सके। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये उस यूनिट का लास्ट टॉपिक था जो रह गया था, तो मैंने इसको आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 से रिलेटेड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned to Botany Gyan for more informative botany videos. Thank you.